दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बोला फसल की कटाई के बाद दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन होगा और तेज। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले हम किसानों को यहां से जाने के लिए नहीं कहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में छठे चरण के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह, रिकॉर्ड तोड़ 79% हुआ मतदान। वहीं ममता बनर्जी बोली, कोरोना की दूसरी लहर मोदी निर्मित त्रासदी, बंगाल को नहीं चाहिए डबल इंजन की सरकार। वहीं कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी ने मिशन बंगाल को किया दरकिनार, सभी रैलियां की रद्द। वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला तगड़ा हमला, बोली गुंडों के हाथों में नहीं दे सकते बंगाल। वहीं दिल्ली से ही मिशन बंगाल को साधेंगे पीएम मोदी, दिन भर कोरोना पर चोट और शाम को मांगेंगे वोट। वहीं अमित शाह ने ममता दीदी पर बोला तगड़ा हमला, बोले ममता के वोट बैंक अवैध प्रवासी हैं असल बाहरी। वहीं ममता बनर्जी का ऐलान, बोली बंगाल में 5 मई के बाद मुफ्त में लगेंगे कोरोना के टीके। वहीं शशि थरूर और अधीर रंजन चौधरी हुए कोरोना पॉजिटिव। वहीं यूपी, बिहार, एमपी सहित देश के इन राज्यों में सबको मुफ्त में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। वहीं राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोले कोरोना से निपटने के लिए खोखले भाषण नहीं बल्कि समाधान चाहिए। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग 28 अप्रैल से करा सकते हैं वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बोला फसल की कटाई के बाद दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन होगा और तेज। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि फसल की कटाई के बाद बड़ी संख्या में किसानों का केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए दिल्ली की तरफ आना शुरू हो गया है। मोर्चा ने कहा कि केंद्र के पास प्रदर्शनकारी किसानों के साथ गतिरोध दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है तीनों विवादित कानूनों को रद्द करना और ऐसा कानून लेकर आना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी दे। कई किसान संघों के सामूहिक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के किसान बड़ी संख्या में बीते 146 दिनों से दिल्ली से लगे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने तथा फसल के लिए एमएसपी का नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने एक बयान में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की तरफ आना शुरू कर दिया है। फसल की कटाई के बाद किसान सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तथा शाहजहांपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार भी किसानों को सेहत को लेकर समान रूप से चिंतित है तो उसे तत्काल तीनों निरस्त कानून कर देने चाहिए और एमएसपी पर एक नया कानून लाना चाहिए। ये एकमात्र समाधान है जिस पर किसान प्रदर्शन वापस लेंगे, अन्यथा ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है, या तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे, नहीं तो कोरोना काल में भी किसानों का प्रदर्शन बड़ा होता जाएगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बंगाल में छठे चरण के दौरान वोटरों में दिखा जबरदस्त उत्साह, रिकॉर्ड तोड़ 79.9% हुआ मतदान। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए छठे चरण के चुनाव में कल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर चुके हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले चरणों में हिंसा को देखते हुए सुरक्षा उपाय सख्त किए गए थे। चौथे चरण के मतदान में 10 अप्रैल को कूच बिहार में 5 लोगों की मौत हो गई थी। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए छठे चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 1071 कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया था। मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर की 9 तथा पूर्व वर्धमान की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर छठे चरण के लिए 79.09% मतदान हुआ है। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी बोली कोरोना की दूसरी लहर मोदी निर्मित त्रासदी, बंगाल को नहीं चाहिए डबल इंजन की सरकार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित त्रासदी है। यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया कि पश्चिम बंगाल का नेतृत्व बंगाल इंजन सरकार ही करेगी, न कि मोदी की डबल इंजन
इंजन सरकार। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज है। मैं इसे मोदी निर्मित त्रासदी कहूंगी। ना तो इंजेक्शन उपलब्ध हैं और ना ही ऑक्सीजन, टीके और दवाइयां बाहर भेजी जा रही हैं, जबकि देश में इनकी काफी कमी है। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि ये चुनाव पश्चिम बंगाल को बचाने और बंगाली माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे राज्य को बंगाल इंजन सरकार चलाएगी, ना कि मोदी की डबल इंजन सरकार। हम गुजरात को अपने राज्य पर कब्जा करने और दिल्ली से शासन चलाने नहीं देंगे। बंगाल पर बंगाल ही शासन करेगा। गौरतलब है कि भाजपा के नेता अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में जनता से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है कि केंद्र व राज्यों में एक ही दल की सरकार होना। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने मतदाताओं से वामपंथी दलों कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के गठबंधन को मत न देने की अपील की है और दावा किया है कि इससे भाजपा का हाथ मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने 7 महीने पहले कहा था कि कोरोना का संक्रमण कम हो गया है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में भाजपा दूसरे राज्यों से लोगों को लेकर आ रही है और यहां के लोगों में संक्रमण फैला रही है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन को सुरक्षित घर तलाश करने में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सरकारी मकानों का इस्तेमाल केंद्रीय बल कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली से शासन बंगाल में नहीं चलेगा और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी ने मिशन बंगाल को किया दरकिनार। सभी चुनावी रैलियां की रद्द, दिल्ली से ही मिशन बंगाल को साधेंगे पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आज पिछले 24 घंटे में लगभग 3,14,000 नए मामले सामने आए हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जोखिम में आ गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कई बैठकें करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने इन बैठकों की वजह से अपना बंगाल का आज का दौरा भी रद्द करने का ऐलान किया है। बंगाल में शुक्रवार को पीएम मोदी को चुनावी रैलियों को संबोधित करना था। हालांकि पीएम मोदी दिल्ली से ही वर्चुअल तरीके से बंगाल की अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले कोरोना वायरस के हालात पर इंटरनल मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद वे उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे जहां पर कोरोना के काफी अधिक संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना बंगाल दौरा चाहे रद्द कर दिया हो, लेकिन वे दिल्ली से ही रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की आज बंगाल चुनाव के लिए 4 रैलियां होनी है, जिसके लिए उन्हें बंगाल जाना था। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से देश में उत्पन्न हुए मौजूदा हालातों के चलते प्रधानमंत्री ने दौरे को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी आज 4 रैलियां मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में होनी थी। अब दौरे के रद्द होने के बाद पीएम मोदी शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से सभी रैलियों को संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला तगड़ा हमला, बोली गुंडों के हाथों में नहीं दे सकते बंगाल। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव हो गया। इसी बीच दक्षिण दिनाजपुर में ममता बनर्जी ने रैली की और वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मैं कोई भी खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूं। उन्होंने आगे कहा कि पहले लोकसभा में मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी। ममता बनर्जी ने रैली में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हम दिल्ली के 2 गुंडों के सामने अपने बंगाल का समर्पण नहीं कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी चुनावी रैलियों में पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोल चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित त्रासदी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2 गुंडों के सामने अपने बंगाल का समर्पण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी टीएमसी की ही सरकार बनेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि बंगाल में दीदी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अमित शाह का ममता बनर्जी पर जोरदार हमला, बोले ममता के वोट बैंक अवैध प्रवासी हैं असल बाहरी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके भीतरी बाहरी वाले बार बार दोहराए गए बयान के जरिए निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अवैध प्रवासियों का उनका वोट बैंक, जिसके समर्थन के बल पर वो राज्य में शासन करना चाहती हैं, असल में बाहरी वे ही लोग हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
और खुद मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हर चुनावी रैली में अपने हर भाषण में वो 10 मिनट प्रधानमंत्री और मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। मैं देश का गृह मंत्री हूं, क्या मैं लोगों से बात नहीं कर सकता? मैं बाहरी कैसे हो गया? इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वाम दलों को भी निशाने पर लिया और दावा किया कि वाम दल और कांग्रेस के वोट बैंक भी ये बाहरी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म इसी देश में हुआ है और मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार भी इस पवित्र भूमि पर होगा। अवैध प्रवासियों का आपका वोट बैंक ही बाहरी है, जिनके बल पर आप बंगाल पर शासन करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो वो ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य की सीमाओं से कोई भी प्रवासी अवैध रूप से प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की नई सरकार शरणार्थियों को नागरिकता देगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 2 मई को ममता बनर्जी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली बंगाल में 5 मई के बाद मुफ्त में लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण बुरे तरीके से फैलता जा रहा है। हर दिन लाखों लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,15,000 नए मामले सामने आए हैं, जो दुनिया में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दैनिक मामलों के आधार पर भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और आईसीयू बिस्तरों की कमी लगातार जारी है। इधर कोरोना वायरस की चपेट में कई राजनेता भी आ चुके हैं। सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की कोरोना वायरस से मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि तो वहीं छठे चरण के समाप्त होने के कुछ ही देर बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 5 मई के बाद बंगाल में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल में ऐलान कर दिया है कि 5 मई के बाद सभी को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगेगी। और बड़ी खबर, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश के इन सभी राज्यों में सबको मुफ्त में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की घोषणा के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ पर सबको मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देने का फैसला किया है। केंद्र के फैसले के बाद पहले उत्तर प्रदेश ने सबको मुफ्त में टीका देने का फैसला लिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ ने भी ऐलान कर दिया है कि सबको कोरोना का फ्री टीका लगाया जाएगा। अब केरल सरकार ने कहा कि वो अपने राज्य में लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीका देगी। आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शाम को कहा कि उनकी सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में टीका मुहैया करवाएगा। विजयन ने कहा कि राज्य सरकारों को टीका खरीदने के लिए कहा गया है, लेकिन कोरोना के कारण राज्य पहले ही वित्तीय बोझ से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को आर्थिक संकट की ओर से धकेलने के बजाय केंद्र को राज्यों को मुफ्त में टीका देना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और केरल तथा असम में सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, बंगाल चुनाव के बीच अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर हुए कोरोना पॉजिटिव। ये आपको बता दें कि लोकसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी। फिलहाल शशि थरूर और अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला, बोले कोरोना से निपटने के लिए खोखले भाषण नहीं बल्कि समाधान चाहिए। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए झूठे उत्सव और खोखले भाषण की नहीं बल्कि समाधान की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि घर पर मैं पृथकवास में हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है बल्कि सरकार की जन विरोधी नीतियां भी हैं। झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं चाहिए, देश को समाधान चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी जमकर बरसे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी खोखले भाषण दे रहे हैं, जबकि जनता को खोखले भाषण नहीं बल्कि देश को समाधान चाहिए।
और ये बड़ी खबर, 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग 28 अप्रैल से करा सकते हैं अपना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद 1 मई से देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का कोरोना रोधी टीकाकरण किया जाएगा। वहीं सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो 28 अप्रैल से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया को खोल रही है। सभी एलिजिबल लोग कोविन पोर्टल यानी cowin.gov.in पर वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कोविन प्लेटफॉर्म पर अगले 48 घंटों में लेटेस्ट दौर के इनैकुलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में देश में सभी वयस्कों के टीकाकरण का विस्तार करने का निर्णय लिया गया था। सरकारी टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह ही टीकाकरण जारी रहेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य सीधे मैन्युफैक्चरर से कोविड वैक्सीन की खुराक खरीद सकते हैं। वहीं 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद कई राज्यों ने अपने यहां पर मुफ्त में टीका लगाने की भी घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने निःशुल्क टीकाकरण का ऐलान कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपको भी कोरोना का टीका लगाना है तो 28 अप्रैल को कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बने और किसानों का समाधान जल्द हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।